and sometimes joke with the Lord, using different kinds of familiar words. Sometimes he would protect the Lord with a filial affection. Sometimes he would cry out to the Lord, addressing the Lord as his beloved, and sometimes he would meditate on the Lord as the super soul. This means that the Brahmana expressed his ecstatic loving symptoms in different ways at different times. But in each instance, because of ecstatic love, the Brahmana merged himself in the ocean of happiness and became situated in pure love. Thus, he was a transparent medium, like a jewel that shows reality in varying colors according to its own nature. तो यहाँ पे ज्वेल के साथ जो ब्राह्मण है उनका तुलना दिया गया है. तो आज ट्रांसपेरेंट ज्वेल जो कलर आएगा उसमें वो पास हो जाएगा, लाइक ए ज्वेल दैट शोज रियलिटी ऑफ वेरिंग कलर्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर. उसमें जो भी भाव आता है वो तुरंत प्रदर्शित होता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक भाव नहीं है. कभी कभी जो ब्राह्मण होते हैं जिनके बारे में ये बता रहे हैं, समटाइम्स एड्रेस सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एज मास्टर, कभी अपने प्रभु के जैसा ये बिहेव करते हैं, अपने आप को दास्य भाव में दिखाते हैं. समटाइम्स उनके साथ मजाक भी करते हैं, जोक विद द लॉर्ड यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलियर वर्ड्स, वो साक्ष्य रस में आते हैं. फिर समटाइम्स वुड प्रोटेक्ट द लॉर्ड विद ए फिलियल अफेक्शन, तो वहां पे वो वात्सल्य रस में आते हैं. समटाइम्स वुड क्राई आउट टू द लॉर्ड एड्रेसिंग द लॉर्ड एज बिलवड, वहां पे जो भगवान के सामने आकर रोते हैं तो भगवान को अपना बिलवड जैसे माधुर्य रस में बोलते हैं. एंड समटाइम्स यू वुड मेडिटेट ऑन द लॉर्ड एज द सुपर सोल. तो ये जो सारे जो मिक्स रस का, एक ही व्यक्ति से मिक्स जो सारे रसों का भाव आता है, दिस मीन्स दैट द ब्राह्मण एक्सप्रेस्ड हिज ecstatic love symptom in different ways at different times. तो अन्य अन्य समय में उनका अन्य अन्य भाव आता है, जो आता है वो प्रकट करते हैं. But in each instance, because of ecstatic love, the Brahmana merged himself in the ocean of happiness. लेकिन जो भी सिचुएशन हो, जो भी भाव हो, लेकिन वो जो है अनंत प्रेम और आनंद के सागर में वो अपने आप को पाते हैं. ओशन ऑफ हैप्पीनेस एंड बिकम सिचुएटेड इन अ प्योर लव, शुद्ध भक्ति भाव में आते हैं. वो शुद्ध भक्ति और शुद्ध प्रेम के भाव से आते हैं. दिस thus he was an transparent medium like a jewel. ऐसे भी भक्त होते हैं तो उनको ज्वेल के साथ, जो मणि है उनके साथ वो तुलना यहाँ पे दिया गया है. जो उनका जो भाव है वो रियलिटी है, वो तुरंत प्रकट हो जाता है. मतलब उनमें कोई मिक्स नहीं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि उनके भाव अलग है और वो दिखाते अलग है. नहीं, उनका मन में जो भाव है वही उनका जो भगवान के प्रति जो है एक्सप्रेशन है वो उसमें भी झलक के आ जाता है. तो उनको इसलिए मणि के साथ ये जो ब्राह्मण है, डिवोटी ब्राह्मण का एग्जाम्पल रूप गोस्वामीपाद यहाँ पे दे रहे हैं, हम इसी प्रकार से इसको समझेंगे. When the great sage Narada was glorifying the pastimes of the Lord, देखिए यहाँ पे ये न्यूट्रलिटी में है. पहले तो ब्राह्मण का एग्जाम्पल देते हैं, फिर हम जो भी पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा समराइज करेंगे, तो याद रखने का भी कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा समय में. तो हम ये पहले तो आगे जो भक्ति का जो प्रेम का जो लक्षण है वो दो तरह के किए, सेल्फलेस एंड सेल्फिश. तो सेल्फलेस का फिर 5 तरह के किए हैं. फिर उनमें से हम न्यूट्रलिटी को पढ़ रहे हैं. न्यूट्रलिटी, सर्विट्यूड, फर्टर्निटी, पैरेंटहुड, कंजुगल. तो न्यूट्रलिटी को हम पढ़ रहे हैं. न्यूट्रलिटी में पहले तो बता दिए कि बच्चे का एग्जाम्पल दिए कि उसका जो क्या भाव आ जाता है. जैसे भगवान को देखता है तो स्विफ्ट भागने लगता है. सिंग ही इज रनिंग सो स्विफ्टली मेकिंग ए ट्यूमलेस साइन. तो कुछ मतलब शब्द करके फिर भगवान की तरफ दौड़ता है. फिर यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो ब्राह्मण है उनके पास जो है अलग अलग समय में अलग अलग भाव आते हैं, जो कि शुद्ध भाव है, शुद्ध प्रेम भाव है. तो उसको बता रहे हैं कि ये न्यूट्रलिटी में आता है. फिर अभी हम थर्ड जो एग्जाम्पल है नारद मुनि का न्यूट्रलिटी में, उसको हम पढ़ेंगे जो रूप गोस्वामीपाद यहाँ पे दे रहे हैं. When the great sage Narada was glorifying the pastimes of the Lord, when the great sage Narada was glorifying the pastimes of the Lord with his veena, the 4 Kumaras headed by Sanaka, although merged in the impersonal conception of Brahman, were trembling all over. Another devotee once exclaimed, although I can achieve liberation simply by serving the devotees, my mind is still very much anxious to see the Supreme Personality of Godhead, whose bodily complexion is just like a dark cloud. When a devotee is so anxious to contact the Supreme
personality of Godhead, that can also be accepted as a symptom of neutral love. तो शांत रस का क्या क्या सब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे नारद मुनि जब अपने वीणा वादन करके भगवान के गुणगान करते हैं, क्या होता है वो इतना मधुर होता है, बस ग्लोरीफाइंग द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड विद द वीणा। जो चतुर कुमार है सनक सनंदन करके जो 4 कुमार हैं ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, उनका क्या होता है 4 कुमार सेडेड बाय सनक। ऑल्दो वो क्या है मतलब उनका डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है, बहुत इम्पर्सनल कंसेप्शन ऑफ, वो इम्पर्सनलिस्ट है। इम्पर्सनल जब भी वो भगवान को निराकार रूप से भगवान का आराधना के लगे हैं, यदि वो शुद्ध भक्ति हैं वो लोग, क्योंकि वो संप्रदाय में आते हैं जो हमारा 4 संप्रदाय है, तो उसमें से एक संप्रदाय कुमार संप्रदाय, तो इन्हीं लोगों का संप्रदाय है जो कि ऑथेंटिक है। तो जब भी लेकिन नारद मुनि जो है वो कौन से संप्रदाय से है, वो ब्रह्म संप्रदाय से है। ब्रह्मा नारद व्यास ऐसा करके हमारा जो ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय, हम नारद मुनि के संप्रदाय में है। रूप गोस्वामी पाद जो है इसी संप्रदाय से आते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक समय में क्या हुआ था कि जब नारद मुनि अपनी वीणा से भगवान का गुणगान कर रहे थे, उनका जो लीला चरित गान कर रहे थे, तभी ये जो कुमारज हैं तो जो कि भगवान को अलग भाव से भक्ति करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति है, लेकिन क्या होता है उनके मन में भी वो ट्रेम्बलिंग हो जाते हैं, ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, उनके मन में भी मतलब उस तरह का भाव जो है भगवान का पर्सनल फीचर की तरफ उनका भाव आ जाता है। तो ये सब यहाँ पे बताया गया। एक फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, अनदर डिवोटी, ये हो गया नारद मुनि और कुमार चतुर कुमारों का जो एग्जाम्पल है। फिर अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं, अनदर डिवोटी वंस एक्सक्लेम्ड, तो एक बार क्या हुआ था, एक जो भक्त है तो क्या बता रहे हैं कि मैं आई कैन अचीव लिबरेशन सिंपली बाय सर्विंग द डिवोटीज। तो बहुत ही अच्छा बात है कि भक्तों का भाव ऐसा होता है कि मैं भक्तों का सेवा करके मेरा जो है मुक्ति मिल सकता है। मुझे सिर्फ हमारे साधु गुरु वैष्णव का जो शुद्ध भक्तों का अगर मैं सेवा करूं तो मुझे मुक्ति मिल सकता है। माई माइंड, फिर भी मेरा मन क्या होता है, माई माइंड इज स्टिल वेरी मच एंक्सियस टू सी द सुप्रीम पर्सनैलिटी। फिर भी मेरा मन जो है भगवान को जो श्याम सुंदर रूप है, तो उनका जो सर्वशक्तिमान सर्वस्वरूप है, तो उनको देखने का मेरा मन होता है। बहुत ही मेरा मन व्याकुल होता है भगवान को देखने के लिए। किसको? जिनका जो रंग है वो काले बादल की तरह जिनका रंग है, जस्ट लाइक अ बॉडीली कॉम्प्लेक्शन इज जस्ट लाइक ए डार्क क्लाउड। श्याम सुंदर रूप में जो भगवान का जो कहने बादल जैसा उनका जो रंग है, उन्हीं भगवान को देखने का मेरा मन, देखने के लिए मेरा मन व्याकुल होता है। What a devotee is so anxious to contact the supreme personality of Godhead that can also be accepted as a symptom of, जो ऐसा जो भगवान को देखने के लिए जो उनके मन में जो भाव है, वो भी सिम्टम ऑफ न्यूट्रल लव है। यद्यपि वो क्या कर रहे हैं, भगवान भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनको जो है मुक्ति मिलेगा। फिर भी उनके मन में ये इच्छा है कि कहीं अगर मुझे भगवान का दर्शन अगर मिलता, तो फिर अगर मिल जाए, और मिलने का आशा रखते हैं, तो व्याकुल रहते हैं उसके लिए। तो ये हो गया शांत भाव में भगवान का जो इस भगवान का भक्ति करते हैं और शांत रस में भगवान के प्रति प्रेम भाव प्रकट करते हैं। तो ये उनका चरित्र सब बताए और जो लीला सब बताए। तो ये अगर वो भाव को हमारे समझ में नहीं आता है, तो ये लीला ही याद रखेंगे तो बहुत ही मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है। जैसे नारद मुनि कहीं पे वीणा वादन करके भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, तो वहां पे कुमार जो है चतुर कुमार, ये इसको देख के उनके मन में बहुत व्याकुलता होता है। ये हो गया, मतलब ये सा लीला हुआ था, तो दोनों इकट्ठे कहीं पे हुए थे। फिर जो है ये जो भक्त का बारे में बोल रहे हैं, ये एग्जाम्पल है। फिर जो ब्राह्मण का एग्जाम्पल है, तो जो ब्राह्मण है उनका क्या अलग अलग समय में अलग अलग भाव आ जाता है, लेकिन वो सारे शुद्ध भाव हैं, ऐसा रूप गोस्वामी पाद इधर हमको बताना चाहते। फिर आता है प्योर एंड मिक्स्ड फ्लेवर्स। तो ये क्या है प्योर एंड मिक्स्ड फ्लेवर्स? तो प्रभुपाद महाराज इसका ट्रांसलेशन ऐसा किया है, तो उसमें जो है ये तो श्लोक के आकार में लिखा गया है, लेकिन प्रभुपाद महाराज इसको हमको कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में मतलब ये गद्य रूप में हमको दे रहे हैं, तो इसको हम ऐसे ही समझना है। प्योर एंड मिक्स फ्लेवर्स जनरली
devotee of Lord Krishna may be placed into one of three groups. One group consists of those who are completely dependent on the merciful affection of the Supreme Personality of Godhead. Another group consists of devotees who are dealing with Krishna on friendly terms, and third group consists of those who are dealing with Krishna as his superiors with parental affection. These three classes of devotees gradually develop different relationships of transcendental mellow with the personality of Godhead. तो यही तक हम थोड़ा दोबारा पढ़ेंगे. जनरली a devotee of Lord Krishna may be placed into one of three groups. तो ये जो प्योर एंड मिक्स फ्लेवर है, जनरली क्या होता है, तीन ग्रुप में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो पहला ग्रुप, ये एक फ्लो चार्ट जैसा है, तो एक से फिर दूसरा निकल जा रहे हैं. One group consists of those who are completely dependent on the merciful affection of the Supreme Personality of Godhead. एक है जो संपूर्ण भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं. ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज हु आर कंप्लीटली डिपेंडेंट. तो भगवान के शरण में ही वो लोग रहते हैं, भगवान के ऊपर भरोसे में रहते हैं, भगवान के दया के ऊपर रहते हैं. अनदर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ डिवोटीज हु आर डीलिंग विद कृष्णा एज फ्रेंडली टर्म्स. तो साख्य रस में रहते हैं. कुछ है जो भगवान की जैसे बंधु मानती है, उनके सुबल सखा है, सुदामा सखा है. तो ये लोग क्या करते हैं, मधुमंगल है, ये लोग भगवान के दास्य मतलब साख्य रस में रहते हैं. तो आज भी कई डिवोटी हैं जो भगवान को अपना मित्र मानकर, अपना सखा मानकर उनके साथ ऐसा ही भाव का आदान प्रदान करते हैं. And the third group consists of those who are dealing with the Krishna as his superior with parental. और जो है कुछ लोग हैं जो कि वात्सल्य भाव में रहते हैं, भगवान को अपना पुत्र मानते हैं. और इस हिसाब से जैसे लड्डू गोपाल है, उनका जो सेवा करते हैं जो लोग, तो उसी भाव से उनको सेवा करते हैं, अपना पुत्र मानते हैं. उनको जैसे ही पुत्र का जैसे जो भी सेवा करना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, पहनाना, श्रृंगार करना, ये सब वो करते हैं जैसे कोई छोटे बच्चे को करता है. तो ऐसे ही वो लड्डू गोपाल को जो सेवा करते हैं वो लोग वात्सल्य भाव में उनका सेवा करते हैं. These are three classes of devotees gradually develop different relationships of transcendental mellow. तो ये भक्ति भाव का जो रस है उसी हिसाब से आस्वादन करते हैं, डिफरेंट संबंध बना के विद द पर्सनालिटी ऑफ गॉड, जब भगवान के साथ उसको वही भाव को ही डेवलप करते हैं. When the attraction of Krishna is based on only one particular humor, that humor is called Kevala or the pure state. One in this pure state of devotional service gradually develops the desire to follow in the footsteps of an eternal associate of Krishna. As example, to follow in the footsteps of Rasala, the personal attendant of Krishna in Goloka Vrindavan, or to follow Krishna's friends like Sridama, Sudama, or to follow Narada and Yashoda, Nanda and Yashoda, devotees in parenthood. Ecstatic love for Krishna is never manifested directly with Krishna himself. The devotee has to follow in the footsteps of the eternal associates of Krishna in Goloka Vrindavan. तो यहाँ पे प्रभुपाद महाराज यहाँ पे जो लिखा है उसको एग्जाम्पल देख के समझा रहे हैं. When the attraction of Krishna is based only on particular humor, that humor is called Kevalya or the pure state, जो शुद्ध भाव होता है उनको बोलते हैं केवल. One in this pure state of devotional service gradually develops the desire to follow in the footsteps of an eternal associate of Krishna. ये हमारे जो मतलब अंडरलाइन वाला लाइन है कि जो ये भक्ति भाव में जिस भाव में हम जुड़ना चाहते हैं भगवान के साथ, तो कैसे उसका तरीका क्या है. उसका तरीका यह है कि डायरेक्ट नहीं है, तो हम डायरेक्टली भगवान के साथ हमारे भगवान हमारे सखा है, नहीं, ऐसा हम डायरेक्टली उनके साथ नहीं जुड़ सकते. कैसे जुड़ेंगे, यहाँ पर माध्यम बताया गया है कि तरीका बताया गया है कि हम भगवान के साथ मतलब वात्सल्य रस में भगवान हमारे पुत्र हैं, ऐसा जो डायरेक्टली करेगा ऐसा नहीं होगा. उसको एक परंपरा फॉलो करना पड़ेगा कि पहले जो उनके इटर्नल एस्पिरेट हैं, जो उनके साथ उनके नित्य पार्षद हैं, तो वो जो मतलब परंपरा से आते हैं, उन्हीं के चरणों में हमको समर्पण करके उन्हीं के धारा में हमको जुड़ना पड़ेगा. उसके बाद ही हम उसी जो भाव में है भगवान के साथ जुड़ सकते हैं. ऐसा यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि
One in this pure state of devotional service gradually develop the desire to follow in the footsteps of an eternal associate of Krishna. जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके जो पद चिन्ह हैं, फुटस्टेप्स, उनके को फॉलो ही करना है हमको, बस उनके पीछे पीछे जाना है. तो टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ रसाला, द पर्सनल अटेंडेंट ऑफ कृष्णा, जो गोलक वृंदावन में भगवान के नित्य पार्षद बने हुए हैं, वो जो आते हैं कृष्ण लीला में, गौ लीला में, तो वो जो धारा बनाए हैं, उन्हीं के जो चरण चिन्ह है जो छोड़ के गए हैं, हम उनको ही हम अनुसरण करेंगे, तभी जाके ये जो है हम इसको डेवलप कर पाएंगे, नहीं तो अलग कोई तरीका है ही नहीं. वृंदावन और फॉलो कृष्णस फ्रेंड्स लाइक, जो भी जो रस में जाना चाहता है, तो इसी हिसाब से उन्हीं भक्तों का जो है वो शरण में जाएगा वृंदावन. और टू फॉलो कृष्णस फ्रेंड्स लाइक श्रीदामा एंड सुदामा, और टू फॉलो नंद एंड यशोदा, कोई वात्सल्य रस में जाता है, कोई साख्य में जाता है, तो पहले इन्हीं डिवोटीज के चरणों में शरण लेना पड़ेगा. तो उनके जो फुटस्टेप्स है उसको हम उसको फॉलो करना पड़ेगा. फॉलो नंद एंड यशोदा डिवोटीज इन पेरेंटहुड. एक्सटेंटिव लव फॉर कृष्णा इज नेवर मैनिफेस्टेड. तो ये भगवान के साथ जो डायरेक्ट भगवान से बोले हैं कि जो लगे मेरा जो भक्त है, मेरा भक्त मुझे पाएगा कि नहीं, ये ठीक नहीं, मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरे भक्त का भक्त है, मेरे भक्त का भक्त है, तो वो मुझे पाएगा. तो ऐसा जो धारा है बताया गया है, तो इसको यहाँ पर प्रूव किया गया है. डिवोटीज एक्सटेंटिव लव ऑफ कृष्णा इज नेवर मैनिफेस्टेड, उसके में तो आएगा ही नहीं, ऐसा बता रहे हैं. डायरेक्टली विद कृष्णा himself, the devotee has to follow the footsteps of the eternal associates of Krishna in गोलक वृंदावन. तो ये जो है साधक है, जो हम ये इस धारा में जुड़ रहे हैं, तो हमको ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, इसमें यही सब लाइन्स हैं जो हमारे लिए हैं. तो हम इसको मतलब जो करना है प्रैक्टिकल क्या करना है, तो उनके फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ इटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ कृष्णा इन गोलक वृंदावन, यही सीखना है हमको. यही जो लाइन्स है ये हमको सीखना है. तो आज का जो सत्र है, इसमें यही वाला जो लाइन दो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. When transcendental humors in relationship with Krishna become mixed, when the relationship with Krishna in friendship, servitorship and parental love become mixed together, the result is called mixed humor or flavor. Such mixed transcendental flavors are manifested by such devotees as Uddhava, Bhima and Mukhara, the personal attendant of Mother Yashoda. ओके, मुखरा कोई थी जो पर्सनल अटेंडेंट थी मदर यशोदा के पास. ये सब बहुत यहाँ पे इंफॉर्मेटिव है, बहुत यहाँ पे जानना है. तो भाव को समझे कि नहीं समझे, लेकिन जो लीला है, जो डिस्क्रिप्शंस दिया गया है, जो इंसिडेंट्स दिया गया है, जो कैरेक्टर्स दिया गया है, उसको ही याद रह जाए तो बहुत ही बड़ी बात है. Although devotional humors are sometimes found in mixtures, a particular humor is always found to be a prominent and constant factor. That prominent humor is to be accepted as the devotee's main relationship with Krishna. For example, Uddhava is in relationship with Krishna as a friend, but in Uddhava's character, a trace of servitude to Krishna is also visible. Such friendship is called friendship in reverence. The friendship typified by Sridama and Sudama, however, is the standard of friendship without any tinge of reverence. तो इसको हमको समझना. ये जो पारा है तो थोड़ा दोबारा पढ़ता हूँ मैं. When transcendental humors are in relationship with Krishna become mixed, जब भी ये मिक्स कोई प्रकट करता है, when the relationship with Krishna in friendship, जैसे कोई साख्य भाव में है, कोई दास्य भाव में है, कोई वात्सल्य भाव में है, कोई माधुर्य भाव में है, तो उनका क्या बता रहे हैं, the result is called mixed. तो उनको बताते ये उनका मिक्स्ड है. तो such mixed transcendental flavors, मिश्रित भक्ति है, मिश्र भक्ति. Such mixed transcendental flavors are manifested by such devotees as, तो उनका एग्जाम्पल है किन किन का ये भाव था, तो उनका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं. तो मिश्र भक्ति किन किन के पास था, उद्धव, भीम एंड मुखरा. मुखरा एक थी जो माँ यशोदा के जो एसोसिएट थी, मतलब उनका पर्सनल अटेंडेंट था, तो अटेंडेंट थी. तो उनका भी भाव ऐसे मतलब अलग अलग भाव है उनका, बहुत एक ही भाव में नहीं है, तो उनके पास बहुत सारे भाव है. तो यशोदा, although devotional humors are sometimes found in mixtures, a particular humor is
always found to be a prominent and constant factor. यद्यपि उनके पास बहुत सारे अलग अलग भाव से वो प्रभावित हैं, लेकिन एक जो है एक प्रोमिनेंट है। तो कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं? जैसे उद्धव जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल है भगवान के, वो तो भक्त हैं, लेकिन वो क्या रिलेशनशिप में आते हैं? तो भगवान उनको अपना मित्र माने थे। उद्धव इज कृष्णा एज अ फ्रेंड, लेकिन वो साख्य भाव में थे, लेकिन उनके पास भी क्या भाव था? उनके पास एक ट्रेस में ऐसा भी था कि वो भगवान को, मतलब वो भगवान को अपना प्रभु मानते थे और अपने आप को दास मानते थे। उनके पास जो है ट्रेस ऑफ सर्विट्यूड, वो दास्य भाव भी उनके पास था और साख्य भाव भी था। तो ऐसा उद्धव जी के बारे में बोला गया है। जो भी एक मिश्र भक्ति का बात आएगा, कोई एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप इसे बता सकते हैं कि जो उद्धव जी थे, जो मुखरा थी, जो माँ जसोदा के अटेंडेंट थी सहायता करने के लिए, तो और बोल रहे हैं कि भीमसेन जो थे, इनके पास मिक्स भक्ति था। तो कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उद्धव जी थे, वो तो भगवान के साथ साख्य भाव में जुड़े थे, लेकिन क्या उनके मन में ये भाव भी था कि वो ये भाव भी प्रदर्शित करते थे कि भगवान मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूँ। तो उनके पास ये दोनों भाव थे। तो इसका एग्जाम्पल ये दे रहे। फिर बता रहे, लेकिन यहाँ पर और जो साख्य भाव में और सखाओं का एग्जाम्पल दे रहे, उनके पास सिर्फ एक ही भाव था, जैसे कि फ्रेंडशिप टाइप्ड बाय श्रीदामा एंड सुदामा। तो ये लोगों के पास क्या भाव था? However, is the standard of friendship without any tinge of ribbon. उनके पास मतलब वो साख्य भाव में उनके साथ थे। तो उसके बाद आते हैं मिक्स फ्लेवर के बाद सबऑर्डिनेट एक्सटैटिक लव। तो ऐसे ऐसे भाव भी होते हैं, हमको यहाँ ही पता चलता है। ऐसे ऐसे भाव को हम पता नहीं है, ऐसे ऐसे भाव भी होते हैं और वो डिवोटीज उनको एग्जिबिट भी करते हैं, उनको भी समझना है। और कैसे कौन कहाँ पे किया है वो लीला भी बताते हैं, फिर उनको भी याद रखना है, समझना है। यहीं पे ये जो लीला ही याद रह जाएगा ना, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि उनके भाव को समझे ना समझे, लेकिन वो जो लीला है उसको ही, बहुत सारे लीला यहाँ पे दशम स्कंद का है, जो भागवतम का है, जो गौर लीला का, जैसे ब्रज लीला का, द्वारिका लीला का, ऐसा बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स में वो लीला के बारे में वर्णन किया गया कि ये लीला ऐसा हुआ था, उनमें इनका भाव ऐसा था। वो लीला के बारे में हमको पता नहीं है, वही लीला ही हमको मतलब इनपुट है, मतलब वो पहला इनपुट वही ले लीजिए, फिर वो जो उनका किसका क्या भाव है भगवान प्रति, तो वो अगर समझेंगे तो बहुत बड़ी बात। The devotees subordinate ecstatic love. The devotees who always think of Krishna as a superior are in subordinate ecstatic love. To such a devotee, the concept of inferiority to the Lord is very prominent, and he rarely takes interest in any other kind of transcendental loving humor with the Lord. The devotees who always think of Krishna as a superior or are in subordinate ecstatic love. Okay. In such a devotee, the concept of inferiority to the Lord is very prominent, and he rarely takes interest in any other kind of transcendental loving humor with the Lord. Okay. In the Mukunda Mala Stotra, देखिए एक शास्त्र है, बहुत ही गौड़ीय वैष्णव धारा में बहुत ही बड़ा शास्त्र है ये, मुकुंद माला स्तोत्र, compiled by King कुलशेखर। वन ऑफ द प्रेयर सेज, इसमें उनका प्रेयर से है, तो किंग कुलशेखर ने, भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, ये मुकुंद माला स्तोत्र उनके रचना किए हैं। तो उनमें एक जो उनका प्रार्थना है, एक पद ऐसा है, क्या है? My dear Lord, you are the deliverer of living entities from the hellish condition of materialistic life, but that does not matter to me. Whatever I am elevated to the heavenly platform or remain on this earthly planet, or I am dispatched to some hellish planet, that does not matter at all to me. My only prayer is that at the time of my death I may simply remember you. Two beautiful feet which are just like lotus flowers fructifying during the autumn season. ये कुलशेखर, भगवान कुलशेखर का जो है बहुत सारे क्लासेस हैं, शुद्ध भक्तों ने इनके बारे में बताया गया है कि उनका चरित्र कैसा था, कैसे उनका भक्ति भाव था। तो ये मुकुंद माला स्तोत्र में एक पद ऐसा है, तो इनमें सबऑर्डिनेट एक्सटैटिक लव के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो उनमें भगवान, जो भगवान के शुद्ध भक्त तो राजा थे कुलशेखर, तो उनका
एक प्रेयर का एक पद लिख रहे हैं जो कि भक्तों के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो उसमें वो क्या मांग रहे हैं, भगवान को क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि ओ माय डियर लॉर्ड, ओ मेरे भगवान, आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है कि आप तो सभी के मतलब त्राण करता है। यू आर द डिलीवर ऑफ लिविंग एंटिटीज फ्रॉम, जो भी जितना भी खराब मतलब जो नर्क में पतित जीव है उसका भी आप उद्धार कर सकते हैं। जो बंधन में, जो इस भौतिक बंधन में बंधा हुआ है, जो कि नर्क जैसा यातना यहाँ पे भोग कर रहा है, उसको आप उद्धार करने के लिए यू आर द ओनली, आप ही सर्वसमर्थ हैं। जो मेरे प्रिय भगवान, आप ही उनको उद्धार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको, मेरा प्रार्थना क्या है, आप यदियो आप सर्वसमर्थ हैं, आपके पास ये सामर्थ्य है, लेकिन जो मेरा प्रार्थना है वो थोड़ा अलग है। क्या है? बट दैट डज नॉट मैटर टू मी, मतलब मुझे उसमें कोई उसमें मेरा कुछ नहीं कहना है। तो बोले मैं उसमें कुछ नहीं कहना, मतलब मेरा क्या प्रार्थना है, व्हेन आई एम एलिवेटेड टू द हेवनली प्लेटफॉर्म टू रिमेन, मेरा ये प्रार्थना है कि मैं स्वर्ग में जाऊं कि नर्क में जाऊं, कि यहाँ पे ही जो सारे जो यंत्रणा जो है, जितना कष्ट है वो भौतिक बंधन में वो भोग करूं, मुझे उसमें कोई मतलब परेशानी नहीं है। मैं वो उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। व्हेन आई एम एलिवेटेड टू द हेवनली प्लैनेट, मैं कब जो स्वर्गीय लोक में जाऊंगा, और मैं कब अर्थली प्लैनेट में रहूंगा कि मर्त्य लोक में रहूंगा, और मैं कोई नर्क में भी जाऊंगा, और आई एम डिस्पर्स्ड टू सम हेलिस प्लैनेट, मैं नर्क में जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, ये मर्त्य में रहूं, इट डजंट मैटर टू मी, ऑल टू मी। ये सब मुझे कोई मतलब, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब किससे है? माई ओनली प्रेयर इज दैट एट द टाइम ऑफ माई डेथ, प्राण प्रयाण समय हितवात कफऊ, तो उसमें क्या होता है? ओनली प्रेयर इज दैट एट द टाइम ऑफ डेथ आई सिंपली रिमेम्बर, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके जो सुंदर दो चरण हैं, तो उनका मुझे स्मृति आ जाना चाहिए। तो यही ये प्रेयर कर रहे हैं। तो ऐसा जो है, ये जो प्रेयर्स है ना, ये प्राण प्रयाण समय पितवा तो कपूर, ये सारे जो अलग अलग शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जो अलग अलग भाव से भगवान के साथ जुड़े हैं, तो उनका जो प्रेयर है वो बहुत ही लास्ट, जो मतलब लास्ट प्रेयर है। तो वो बहुत ही भक्तों के लिए, जो साधक है, जो हम नए नए जो भक्ति में जुड़ रहे हैं, तो इनके लिए ये जो प्रयास हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, ये जो प्रयास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ही जो भी सुन रहे हैं, जो भी इसको रिमेम्बर करेंगे, उनके मन में जो शुद्धता का जो भाव है वो कहीं ना कहीं जो शुद्धता की ओर उनको लेके जाएगा। तो ये प्रेयर कैसा है देख लीजिए। जो इसको तो कोई मतलब कोई चिंता ही नहीं करता है, कोई ऐसा प्रेयर करता है, कोई कहता है मैं सिर्फ मुझे मुक्ति दे दीजिए, मुझे इस भव सागर से मुझे बंधन से मुझे मुक्ति दे दीजिए। कोई बोलता है मुझे कष्ट जो है ये हो जाए, लाघव हो जाए, मैं तो वृंदावन जाना चाहता हूँ, गोलक वृंदावन जाऊंगा, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहां जाना चाहता हूँ। लेकिन ये शुद्ध भक्त जो है अलग है, वो ऐसा नहीं सोचते। उनका जो सोच है, उनका जो भाव है, वो समझना है। ये जो हम गौड़ीय वैष्णव धारा में आ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हीं भक्तों के लिए। तो कैसे उनको अपने भक्ति से इसको, ये जो धारा का मान वो बढ़ाए हैं। तो ये जो प्रेयर है आप देख लीजिए यहाँ पे, मुझे सिर्फ आपके दो चरण है, उनके दर्शन हो। वो चरण कैसे है? जस्ट लाइक लोटस फ्लावर, जो शरद ऋतु में, जो ऑटम सीजन बोला गया है कि शरद ऋतु में जो पद्म पंखड़ी के जैसा, जो पद्म पंखड़ी जो प्रस्फुटित होता है, उसी तरह जो आपके दो चरण हैं, उन्हीं का ही मेरा दर्शन हो जाए। मुझे आपका मतलब उनका ही, वो आपके दो चरणों के मेरा स्मरण हो। ऐसा ही मेरा जब अंत काल में जब मैं शरीर छोड़ रहा होता हूँ, तो मुझे सिर्फ ऐसा ही मुझे दर्शन हो। अब देखिए, जो जो जिनको भगवान के दो चरण के दर्शन होंगे अंत काल में, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो जो जीवन भर जो राजा होते हुए भगवान का शुद्ध भक्ति किए हैं, तो कहाँ जाएंगे? तो वो तो जहाँ जाना जाएंगे, लेकिन वो ऐसा प्रेयर में नहीं मांगते, सिर्फ मुझे आपका स्मरण हो। कब? जब मैं ये शरीर, जो भौतिक पार्थिव शरीर है, जब मैं छोड़ू, तब मैं आपके जो दो सुंदर जो चरण हैं, जो कि कमल की तरह हैं, जो शरद ऋतु में जो कमल प्रस्फुटित होता है, उसी की तरह जो आपके चरण हैं, तो उनके चरण कमलों के मुझे दर्शन हो जाए, मुझे स्मृति हो जाए। Simply remember your two beautiful feet, which are just like
लोटस फ्लावर्स fructifying during the autumn season। ऐसा ही जो है हरिदास ठाकुर जो तो है हमारे बूढ़े वैष्णव परंपरा के महान आचार्य हैं, जो कि नामाचार्य उनको बोला गया है, जो हम नाम कर रहे हैं सो उनकी कृपा से। तो उनका भी यही लास्ट टाइम प्रेयर था कि बहुत ही चैतन्य चरितामृत में ये बहुत भक्ति भाव से भरा हुआ वो पद है। आप किसी शुद्ध भक्तों ने बहुत इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर से आप सुन सकते हैं। बोले हृदय धरी तो वह चरण कमल, मतलब वो अपने हृदय में आपके चरण को, महाप्रभु का चरण को रखना चाहते हैं, आंखों से उनको दर्शन करना चाहते हैं। नयन हेरी व तब चंद्र वदन। तो अपने और 3 प्रेयर है उनका हरिदास ठाकुर जी का कि आपका जो चरण है मेरे वक्षस्थल में रहे, हृदय धरी तब चरण कमल, एंड मुख में मैं आपका चंद्र बदन, आंखों से मैं आपका चंद्र बदन का दर्शन करता रहूं और मुख से श्री कृष्ण चैतन्य नाम निकलता रहे। इसी अवस्था में मेरा जो मैं इस शरीर को छोड़ूं। तो उनको महाप्रभु भी उनको आशीर्वाद करते हैं और इसी तरह से वो शरीर छोड़ते हैं। वो बहुत ही ये जो लास्ट समय का जो प्रेयर है, यह जैसे कुलशेखर इधर बोल रहे हैं, उधर हरिदास ठाकुर बोले थे, तो उनके साथ ऐसा भी हुआ था और इनके साथ भी। तो आइए हम, ये तो समय हो गया है, तो उन्हीं जो शुद्ध भक्त हैं जैसे कुलशेखर हैं, हरिदास ठाकुर है, उनके चरणों में ये जो षड गोस्वामी हैं और ये श्री रूप गोस्वामी पाद हैं, विजय गोस्वामी जी हैं, उनके चरणों में हम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके, साधु गुरु वैष्णव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके हम ये आज का जो भक्ति रसम सिंधु का जो सत्र है यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। और बाकी जो डिवोटीज है, एनीबॉडी अगर कोई में पढ़ने में या फिर बताने में कोई अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या फिर कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और कोई डिस्कशन करना चाहते हैं या फिर अपना राय देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, विल गो फॉर इट। हरे कृष्णा। मैं आग्रह करूंगा, हमारे साथ वरिष्ठ भक्त जुड़े हैं आशुतोष प्रभु जी, तो कुछ अगर बताना चाहेंगे, इनमें ऐड करना चाहेंगे या फिर जो हम जो पढ़े उसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगे, दैट वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू हियर। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्त को, सभी वैष्णव को प्रणाम, सभी गुरु वर्गों को प्रणाम। जैसे कि आपने बताया है वो बहुत अच्छी बात बताया, भगवान के जो 32 चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और जो एक्सटेस्टिक लॉ में बारे में है जो बताते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है। हम तो इसको समझना इतना मुश्किल है, हमें तो इतना भाव नहीं है कि हम इसको समझ सके या हम इसको फील कर सके, इतना तो नहीं है हमारे पास में वो भाव। फिर भी उसको पढ़ना चाहिए, जैसे आपने बताया उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ते पढ़ते शायद कभी गुरु की कृपा हो और करते करते कभी गुरु की कृपा हो तो कृष्ण जी की कृपा हो तो हम इसको समझ पाएंगे। तो थोड़ा बहुत ये होता है कि जैसे कि हम मटेरियल वर्ल्ड में भी हम देखते हैं कि एक माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, वो तो ये तो वो तो भगवान की तो परम पिता है, तो उनका क्या कहना, उनका जो प्रेम हमारे प्रति जो प्रेम है वो तो उनका क्या कहना। हम अपने माता पिता का प्रेम को अगर हम अनुभव कर सकते हैं तो परम पिता का तो कुछ तो समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, परम पिता भगवान कृष्ण ने भी हमें ऐसे ही प्रेम करते हैं। हाँ, तो और माता यशोदा रानी और जो है नंद महाराज और जो है उनका भी प्रेम थोड़ा बहुत तो इसी से ही समझना चाहिए, अपनी माता पिता के इससे तो हम उसको समझ सकते हैं। जैसे कि और भी सखा जो है, सुबल है, सुदाम है, सुदामा है, ये है, उनका भी ऐसे है, ऐसे ही हम अपने मित्र के साथ जैसे घुल मिल जाते हैं, जैसे उनके प्रति हमारा जो केयरिंग होता है, उनका प्रति जो भाव होता है उनके, उसको भी ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। ये जैसे कहा है ना, वो जो हमारा जो ये जो धरती है, धरती माता, ये जो विश्व है हमारा, जो ये वो रिप्लिका है क्या, वो परम गोलक वृंदावन में जो है उसका ये रिप्लिका है, उस वर्ल्ड का रिप्लिका है वहाँ। तो यहाँ प्रतिफलन है इसको, तो इस प्रतिफलन को वहाँ जो होता है यहाँ भी ऐसे ही होता है, किंतु ये मात्रा जो है वो थोड़ा ऐसे होता है, कम ज्यादा हो सकता है।
लेकिन उसका जो छवि है, प्रतिफलन है, वो ऐसे होता है। सो हमें इसको समझना इसी तरह समझना है। हम कितना अनुभव करते हैं, हमारे माता पिता, हमारे बस दोस्तों के प्रति, हमारे ये प्रति जो जैसे शांत दास से जो रस है, उसको आस्वादन हम थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं, करना चाहिए, कर लेंगे भी। अगर हम थोड़ा, जैसे कि मैंने कि इससे ये में मेरा है कि कुछ मैंने कुछ लिखा था, हाँ कुछ लिखा था कि पेड़ है वो कितना शांत में रहते हैं, हाँ, उसका उनका जो शांत रस में जो है उन सब पेड़ है, पौधे हैं, वो जो ये जो है, तो हम भी उसको समझना चाहिए। हमको थोड़ा, हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये क्यों होता है कि हमारा ध्यान इतना नहीं रहता, हमारे पेड़ को नहीं सही से नहीं निहारते हैं, नहीं देखते हैं उसका क्या, उसका रोल हमारे लाइफ में क्या है, क्या क्या काम वो करता है। शांत है, एक जगह स्थिर है, फिर भी वो इतना कुछ काम कर जाता है हमारे लिए, हम इसको समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे पास नहीं। बट इज लाइफ इज फुल ऑफ केयर, यू हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। सो जो मलेजार कविता में जो बताया गया है अंग्रेजी में, उसको थोड़ा हमें भी समझना चाहिए, उसको थोड़ा इस दृष्टि में देखना चाहिए, तो हमें सब विभिन्न रसों का थोड़ा बहुत आस्वादन हो जाएगा। तो हमें इसको थोड़ा और ज्यादा पढ़े और ज्यादा इसको थोड़ा मेडिटेट करें, उसको उन रसों के ऊपर, उन जो जो बातों पर तो और ध्यान दे, और गहराई से कोशिश करेंगे, ध्यान देंगे, तो शायद हमको कुछ कुछ याद आ जाएगा। और जी की कृपा, गुरु के जो फॉलो करने, गुरु जी को फॉलो करने से, और साधु वैष्णव जो हैं उनको फॉलो करने से हमारा उसके बारे में ज्ञान और थोड़ा अनुभव भी आ जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्त को प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर योर नाइस कमेंट्स। अभी हम आग्रह करेंगे सुतापा प्रभु जी, अगर उनका कुछ बताना चाहते हैं, एनी कमेंट्स और यू वांट टू ऐड एनीथिंग व्हिच आई हैव लेफ्ट। सुतापा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटी। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा। वो जो नेक्टर ऑफ डिवोशन जो 32 चैप्टर और कंटिन्यूस एक्सटेसी लव का जो लक्षण सब डिस्कस हुआ, बहुत अच्छा लगा। ये जो जैसे शांत दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये सब वो जैसे वो भगवान जी का जैसे मैंने क्या वेराइटीज ऑफ अट्रैक्शन, जैसे वो माने भक्त लोग को आकर्षित करता है। वो किसी भगवान को प्रे कर रहे हैं, तो आप तो विस्तार भाव से जो डिस्कस किए, इसमें एक्चुअली कैसे कौन जैसे पिताजी कैसे एक्चुअली जैसे मेरे को एक ये अच्छा लगा, जो जैसे जो लोटस के बारे में आपने जो बोले, हाँ, ये जो राजा कुलशेखर जो मुकुंद वाला स्तुति में जो आप बोले, जो वो माने वो क्या, आपणक निकटरे मोर एकमात्र प्रार्थना जे मोर मृत्यु समय मु केवल शरत ऋतु प्रस्फुटित कमल सदृश आपणक ये सुंदर पाद को स्मरण करिपारि। तो डिफरेंट सिचुएशन में भक्त ने डिफरेंट प्रेयर कर रहा है, कौन दास्य भाव से, कौन सख्य भाव से। तो हम लोग का ये जो डीप कैसे वो माने प्योर होना चाहिए, और ये जो हम लोग क्या अगर अपना मनमानी करेंगे, ऐसे होगा नहीं। जैसे आपने बोले, माने जो गोलक वृंदावन में जो धारा जो चल रहा है, वो जो
भगवान के जो 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 पार्षद है, अगर हम लोग वही जो पदा जो फॉलो करेंगे तो वो फ्रूटफुल होगा। अगर ऐसे नहीं करके हम लोग इधर उधर फॉलो करेंगे, वो इतना भी सक्सेस नहीं होगा। तो हम लोग सोच रहे भगवान जी मेरा पुत्र है और कौन कौन पिता है, ऐसे अगर सोचेंगे तो हमारा जो 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 वृंदावन में जो धारा चल रहा है, वो जो पार्षद, वो अगर वही जो पदांक का अगर अनुसरण करेंगे तो हम लोग के जो डीप जो लव जो प्योर है, जो कंटिन्यूस एक्सटेसी लव, वो हम लोग का सक्सेस होगा। तो थैंक यू फॉर द क्लास टुडे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। Thank you, sir, for the nice comment. Now I will request Sesadev Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत टू ऑल डिवोटीज। वही है तो सब्जेक्ट तो बड़ा हाई क्वालिटी का है और हायर लेवल के हैं, बट हम जो जितना भी मेरा ज्ञान से और जितना बुद्धि से मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि हम भगवान को किस भाव से करें। जैसे वात्सल्य भाव बोले, ये सब भाव होता है। तो मेरे को मन में एक ही आया, आप देखे होंगे संजीव प्रभु हैं, संजीव प्रभु के घर में गौर गोपाल प्रभु है, तो वो कैसे उनको पूरी पूजा करते हैं। वो उनका बेटा है, स्मॉल छोटे से बेटा है, ही इज वर्शिपिंग हिम आज हिम, और उनको नहलाना पिलाना उनको पूजा करना, वो वाला भाव है क्या। वो वात्सल्य भाव का एक एग्जाम्पल मेरे को भी क्यों फील होता है। तो वो उनको उसी तरह से पूजा करते हैं, उसी तरह से उनको सेवा करते हैं। तो हम भी वही सोचते हैं। तो ये एक तरह का भाव है। ये जो टॉपिक है, इसी में यही देखते हैं कि हम लोग भगवान को, जैसे द्रौपदी ने कैसे अपने भगवान कृष्ण को भावते थे, कृष्ण कैसे पूजा करते थे, कैसे थिंकिंग रखते थे, माता कुंती कैसे रखते थे, वो ये सब चीज जो है हमारा इसी टॉपिक में देते हैं। तो हम लोग जैसे अभी डिवोशनल सर्विस में है, तो अगर इसी जितने तरह के भाव है और उसी में से अगर एक भाव को हम लोग अपने मन कर्म से ठान लेंगे, तो डेफिनेटली हम भगवान के कृपा में आ जाएंगे और भगवान के शरण में आ जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अच्छा, वो तो लेफ्ट हो गया। तो उनका एक जो बताए उसमें थोड़ा ट्विस्ट है कि जो सारे भाव हैं, लेकिन हमारे गुरु परंपरा में ऐसा है कि जो हम जो एक डिवोटी है, उनका भगवान के साथ एक रस में उनका संबंध है, लेकिन हमको तो पता नहीं है ना। हम अनंत काल से ये जो जन्म मृत्यु चक्र में घूम रहे हैं। तो पहले क्या है, ये बताया गया है कि हम दास्य से ही शुरू करें। भगवान के हम दास हैं, हम जो भगवान के दास के दास के दास के दास हैं, उसी से ही हमको शुरू करना है। बाकी ये जो वात्सल्य है, साख्य है, शांत है, जो बाकी जो सब ऊपर वाले रस हैं, वात्सल्य है और माधुर्य, ये तो बहुत बढ़िया। तो लेकिन हमको शुरू दास्य से ही करना है। ये हमारी परंपरा में बताया गया कि हम पहले दास्य से ही शुरू करेंगे, फिर जाके जब हमारा वो रियलाइज होगा, हमारा वो शुद्ध भक्ति प्राप्त होंगे, ऐसा कई जन्मों के बाद, अगर किसी जन्म में भी किसी का हो सकता है, तो वो अपना जो एक्चुअल रिलेशन है भगवान के साथ, वो उसको रिवील कर पाएगा। उसी हिसाब से उनके साथ, भगवान के साथ वो जुड़ पाएगा। लेकिन पहले तो दास्य से ही शुरू करना है। सतदेव प्रभु, मैं आपको ये करता हूँ, पहले तो दास्य से ही शुरू करना है, ऐसा हमारे परंपरा में बताया गया है कि आप पहले भगवान का दास के दास है, ऐसा अपने आप को मान के चलिए। जैसे वहां पे एक एग्जाम्पल में भी यहाँ पे बताया कि हम जो है भगवान के भक्तों की सेवा करना है हमको, तो वो तो दास के दास हैं, ऐसा दासानुदास हो। तो ऐसा भाव से हम उनको पहले तो कोई भाव से हमको जुड़ना है ना, तो इसी भाव से जुड़ना है। फिर जाके हमको जैसे कोई भक्ति हम बढ़ेंगे तो हम डेवलप होंगे, कब हमारा वो भाव आएगा, फिर हम जाके जो एक्चुअल रिलेशन है भगवान के साथ हमारा, उसमें हम जुड़ पाएंगे। लेकिन इसी से शुरू करना है। और जो संजीव प्रभु का बात है, तो वो भी मतलब जैसे गोपाल जी उनके घर में आए थे,
तो वो गोपाल जी का सेवा जो है तो उनको उसी भाव से करना है, वो जो सेवा पूजा है सब उसी भाव से करते हैं। लेकिन वो भी मतलब उन दोनों का जो माता जी है प्रभु जी है, तो उनका वही भाव है, वात्सल्य भाव से सेवा करते हैं, लेकिन उनके पास दास्य भाव भी है जो हमारे परंपरा बताते हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरा मतलब पेरेंटल में चले गए हैं, नहीं है वो। जबकि मैं उनके साथ कुछ मेरा क्लोज एसोसिएशन है, इसलिए जितना उनके साथ मैं मिला हूँ उनको बता रहा हूँ कि ये सभी दास्य भाव में है। लेकिन जैसे गोपाल जी उनको तो जो सेवा करेंगे वो तो उसी भाव में ही करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वो लोग करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, नहलाते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं और उनको सोचते भी हैं। जैसे एक बार एक इंसिडेंट हुआ था, वो प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि जैसे गोपाल जी यहाँ भी जाते हैं ना, रघुनाथ धाम में भी जब जाते हैं तो कभी बहुत ड्यूरेशन तक वहां पे रहते हैं। तो एक बार संजीव प्रभु यहाँ पे कटक में थे, तो उनको सपने में गोपाल जी आते हैं, बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब वो थोड़ा परेशान है वहां पर। तो संजीव प्रभु जी का आंख खुल जाता है कि वहाँ पे गोपाल जी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं है। फिर वो फोन करते हैं जो वहां पे पता करते हैं कि वहां पे क्या हुआ है, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या। फिर एक डिवोटी है वहां पे, बताते हैं कि मतलब वो उनका सपना में ऐसा था, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ। तो क्या बोले कि अरे खाना नहीं पा रहे हैं, खाना नहीं क्यों नहीं खा पा रहे हैं, क्यों, क्या परेशान है, क्या है, क्या हो रहा है। फिर वो सब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, माता जी को पूछ, माता जी वहां पे थे तो उनको पूछे, वो कुछ बता नहीं पाए। फिर बोले सांदीपनि प्रभु को पूछ रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, ऐसा गोपाली सपना है। फिर हमारे प्रभु को बोलते हैं। फिर वहां पे थोड़ा ये मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा हल्ला हो गया, मतलब कोई कोई पूछ रहा है कि संजीव प्रभु ऐसा बोल रहे थे। तो फिर एक डिवोटी है जो कि पुजारी सेवा करते हैं, वो उनको पूरा याद है कि वो फिर सोचते हैं कि हाँ एक इंसिडेंट हुआ था, तो शायद इसलिए मतलब गोपाल जी जो है वो उनको उसी भाव से है कि वो मेरे पिताजी हैं। तो मतलब जो संजीव प्रभु जी हैं वो उनको उसी भाव से देखे, मेरा लड़का वहां पे है, वो ठीक से है, तो मतलब खा पी रहा है, मतलब ठीक से है, तो उनका केयर ठीक से लिया जा रहा है, तो ऐसे भाव में वो सोते हैं। फिर इसलिए वो भगवान को सपने में देते हैं, और जो उनको उसी भाव से देखते हैं तो फिर उनके साथ वो रेसिप्रोकेशन उसी भाव से करते हैं। फिर वो मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, तो वो बोले वो पुजारी सेवा में है, तो बोले थे हाँ हाँ, तो एक ये हुआ था, क्या हुआ था कि जब वो भोग लगाते हैं ना, जैसे गोपाल जी को भोग लगता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण है कहीं पे भी जो विग्रह रूप में है, जो अल्टर में जो भोग लगता है, तो क्या होता है, भगवान जो बांसुरी पकड़े हैं ना, जब भी भोग लगता है वो बांसुरी को निकाल दिया जाता है, हाथ से निकाल के रख देते हैं। फिर जो भोग उठ जाता है, फिर उसको जो बांसुरी है उनको फिर लगाया जाता है। ये जो विधि है, जो जहाँ पे भी है भगवान जी वहां पर ऐसा ही होता है। तो हरि उस दिन क्या बोल, हुआ हरि था, बोल। वो जो डिप्टी भोग लगाए थे वो भूल गए थे, मतलब बांसुरी जो है गोपाल जी का जो बांसुरी है वो ऐसा ही रखा जाता है उनके पास, तो वो बांसुरी निकालना भूल गए थे, भोग लगा दिए थे। फिर आके उनको पता चला कि जब वो देखे भोग निकालने के टाइम में कि वो बांसुरी वहां पे वो उनको भूल गए थे, वो बांसुरी निकालने, फिर वो निकाल देते हैं, लेकिन भोग तो लग चुका था। फिर वही बात जो है, फिर उनको भी बहुत ये हुआ, अरे गलती हो गया। जैसे ये नहीं है कि वो डिवोटी जो है वो उनके साथ वो गलती हो गया, वो खराब है, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं सोच रहे। जैसे हम जो सेवा करते हैं ना, जो भी अल्टर में भगवान के साथ जो भी सेवा करते हैं, फूल लगाते हैं, पोंछते हैं, चंदन लगाते हैं, जो भी हम जो डीटी वर्शिप है, जो भी हम करते हैं, उसमें हम क्षमा भी प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो पूरा मतलब शुद्ध हो गए तो हमको पूरा सब ठीक होगा, ऐसा नहीं है, उनके भी कोई कोई गलती होता है, इसलिए उनको क्षमा प्रार्थना है, जो कि पंचरात्र विधि में भी है। नारद पंचरात्र जो भी हम सेवा कर रहे हैं उसके बाद हम क्षमा प्रार्थना, कि हमको ऐसा नहीं, हम तो मनुष्य है ना, तो कोई अगर कोई भूल जाए, कोई गलती हो जाए, तो फिर हमको क्षमा प्रार्थना का एक मंत्र है, तो उनको वो बोला जाता है, जो भोग लगाएंगे तभी बोल के आएंगे, फिर जब आरती करेंगे तभी बोलेंगे, श्रृंगार करेंगे तभी बोल के आएंगे। तो ऐसा उनको ये विधि में रखा गया है, इसीलिए कि गलती तो वहां पे होता है, लेकिन वो भक्त है, उनको पता क्या, अरे मैं तो भूल गया था ये। वही बात जो है उनको गोपाल जी उनके सपने में आकर बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मतलब वो संजीव प्रभु जी फिर बताए, फिर उनको पता मतलब क्लियर हो गया कि ये ऐसा हुआ था। फिर वो कंप्लेन कर रहे हैं अपने पिताजी को, तो वो सब उसी भाव में है। तो ये एक लीला था जो कि प्रैक्टिकल है, जो कि हम लोग जिस धारा में जुड़े हैं वहां पर भी भगवान कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब अनुभूति था, तो मैं आपको वही उसी बारे में बता दिया, ये संजय प्रभु का जो बात आया। तो ऐसा ही है, लेकिन हमको पहले तो फिक्स होना चाहिए वो दास्य भाव में,
फिर मतलब दास के दास के दास। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए कि उसी भाव से हम वी आर अप्रोचिंग इन दिस प्रोसेस। थैंक यू। हमारे साथ अभी है तो 8:21 हो गया है, जल्दी से लेंगे। सौम्य प्रभु, इफ यू वांट टू कमेंट एनीथिंग, सौम्य प्रभु जी। ओके, सौम्य प्रभु जी ऑलवेज बिजी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु किसी कहबार नहीं, खाली प्रभु को भक्ति कथा शुणिकी निजको धन्य करिवार अछि प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, ऐसा बताया कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, जो भगवान का जो वाणी है जो कर्ण रंध्र में जो प्रवेश करता है, दोनों थी मतलब भगवान जो अंदर का जो मैला है उसको निकाल देते हैं, जो मटेरियल अटैचमेंट है उसको, जो भी कलमश है उसको निकाल देते हैं। और कैसे? सलिलम जथा शरत, यहाँ पे जो शरत ऋतु का पद्म के बारे में बताया गया था, तो ये भागवतम का 1. द्वितीय स्कंद का 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है। तो उसमें बताया जथा सलिलम जथा शरत, मतलब जो प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, जो भगवान जो है शब्द रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान हमने कर्ण रंध्र में घुसते हैं, फिर हृदय में जो भी कलमश है उसको निकाल देते हैं। कैसे? उसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये परीक्षित महाराज ऐसा बोल रहे हैं कि श्रवण का क्या ग्लोरिफिकेशन है। फिर बता रहे जैसे क्या होता है, जो शरद ऋतु में जो बारिश होता है ना, ऑटमनल रेन होता है, सलिलम जथा शरद, मतलब शरद ऋतु में जो वर्षा होता है, तो उसमें क्या होता है, जो भी वाटर बॉडीज हैं, जो भी लेक हैं, तालाब हैं, नदी है, उसमें क्या होता है, जो कचरा भर जाता है, उससे पहले भरा हुआ होता है, मड है, कोई इम्प्योरिटी, सब ऐसे बहते रहते हैं। तो जो शरद ऋतु में जो वर्षा होता है, उसके बाद सारे जो तालाब हैं, पुष्करणी है, सब क्लियर हो जाता है। तो ये सब इसका एग्जाम्पल वहां पे दिया गया है कि जथा सलिलम जथा शरद। तो ये जो हम सुन रहे हैं ना, श्रवण कर रहे हैं, तो इसके शब्द ब्रह्म के माध्यम से भगवान कर्णरंध्र में, हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा बताया गया श्रीमद् भागवतम श्रवण की महिमा में, जैसा सौम्य प्रभु बताए। तो थैंक यू ऑल फॉर पेशेंस हियरिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल एसोसिएशन। So we will continue it from 32 chapter. Next I will मैं इसका ये दे दूंगा कि कोई अगर कल क्लास में ले, कोई एक ज्वाइन करने में ऐसा हो जाए कि बता नहीं पाए, तो ऐसा ये नहीं होगा। मैं कि आज हम जहाँ तक कंप्लीट किए, फिर नेक्स्ट से हम जो भी हमारे वरिष्ठ भक्त क्लास लेंगे तो वहाँ पे वो कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू ऑल। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु कथा की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्वेत बिंद की जय। जय गौर हरि हरि बोल। पंचकल्पतरु पावन वैष्णव।